हे गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका आज इस वीडियो में। तो आज संडे है, सो आई नीड टू गो आउट टुडे, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जो है वीडियो बना के आपके लिए जा रहा हूँ। तो आज ज़्यादा कुछ न्यूज़ आई नहीं है, आज कुछ न्यूज़ नहीं है। आज कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा, एंड देयर आर सर्टेन स्टॉक्स दैट यू कैन कीप इन माइंड। एंड आई होप माई वीडियो इज मतलब ऑडियो जो है वो क्लीन एंड क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्राइमरली देयर इज द आवर प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी इज बेसिकली टेलिंग। मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलता हूँ। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बताया कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, क्योंकि पीएसयू के माध्यम से आपका जो है स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है, मतलब पावर ग्रिड। एक होता है कि जो पावर को क्रिएट करता है, पावर जनरेशन करता है, दूसरा होता है जो पावर को कैरी करता है, पावर को ट्रांसमिशन करता है। तो ये सारे जो पीएसयू हैं, उनका जो खर्चा है वो खर्चा ये लोग नहीं पे कर रहे। सो दैट्स वाई पीएम ने बोला है कि भाई 2.5 लाख करोड़ जो ड्यू है वो आप क्लियर कर दो। और हमारे देश में जैसा ये एक हो गया, एक हैबिट हो गया कि कुछ भी अगर आपसे कुछ मांगा जाए, मतलब हाँ आपका ये चीज़ सही नहीं है, ये गलत है, इसको थोड़ा सा फिक्स कीजिए। तो वहाँ पे हम पैसा नहीं देके वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे पॉलिटिक्स खेलते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं। हम बोलते हैं कि हम पे पैसा नहीं दिया जा रहा है, फिर द गवर्नमेंट हैज़ टू गो टू द कोर्ट, एंड कोर्ट जो है वो टाइम लेता है, तारीख पे तारीख करते रहते हैं, एंड दैट्स हाउ जो हमारे देश का जो एक्सचेकर है वो डैमेज होता है। एंड जो पीएससी होता है उसको फिर बेल आउट करना पड़ता है। सो दैट्स नॉट अ वे दैट गवर्नमेंट शुड वर्क। एंड इससे क्या होता है, लोकल इकोनॉमी में प्रेशर आता है, एंड द इकोनॉमी बेसिकली बिकम्स मोर मोर वीक। सो आई थिंक दिस इज समथिंग टू बी कंसिडर अबाउट, क्योंकि यहाँ पे कल आप देखोगे जितने भी पावर सेक्टर है वहाँ पे थोड़ा सा आप मूवमेंट जो है देख सकते हैं। तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पावर सेक्टर जैसे कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ठीक है, पावर ग्रिड, ये सारे जितने भी आपके पावर, मतलब ये जितने सारे स्टेट है, प्राइमरली साउथ के स्टेट्स हैं, जो वेस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। सो थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, नॉट दैट इम्पोर्टेंट दो। ईपीएफओ डिफर्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैप हाइक, सो थोड़ा सा देख लीजिए ये आर्टिकल जो है, इट माइट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। नेक्स्ट जो न्यूज़ है जो मैंने बताया था, एंड SpiceJet lesser wants three planes be registered. सो प्राइमरली जैसे मैंने बोला कि SpiceJet खत्म हो चुका है, मतलब इट्स गॉन, मतलब उसको और कुछ रिकवरी नहीं कर सकते, बिकॉज एक बार दो बार तो ठीक है, आप फिर कराची में भी लैंड करवा रहे हो, आप बोलोगे कि इंडिगो का भी हुआ था, ठीक है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट देयर हैज बीन अ सीक्वेंस, SpiceJet का कभी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। सो मैं जनरल परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मलेशियन एयरलाइंस का ऐसे हुआ था ना कि उसका जो जनरल परसेप्शन है वो खराब हो जाता है कि भाई ये तो कभी भी कुछ भी क्रैश हो सकता है, सो हम इसमें नहीं जाएंगे। दूसरे में शायद से थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उसमें हम जाएंगे, पर इसमें नहीं जाएंगे। सो आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट टू गेट बैक दैट इमेज, टू फिक्स दैट इमेज। दूसरा जो है, 1 लाख के नीचे जो ई स्कूटर्स हैं उनके डिमांड्स बढ़ेंगे, क्योंकि टू व्हीलर्स का या इन डिमांड। सो डेफिनेटली आपको ये समझना पड़ेगा दैट ई स्कूटर शुड नॉट कॉज दैट मच ऑफ मनी, बिकॉज अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट को सब्सिडी देना चाहिए। प्राइमरली जो भी आपका ई स्कूटर होता है, थोड़ा सा आप स्टडी कीजिएगा। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, द सिस्टम दैट वी आर वर्किंग इन इंडिया, दैट इवन द यू नो कुछ कंपनीज को छोड़ के मैक्सिमम क्या करते हैं, चाइना चाइना से जो है पूरा फुल जो बाइक है उसको इम्पोर्ट करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। अगर लोकली, अगर एक होता है सीबीयू फॉर्म में इंपोर्ट करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट, या सीकेडी फॉर्मेट में लेके आते हैं कम्प्लीटली नॉक डाउन, फिर लोकली उसको जो है असेंबल किया जाता है। लोकली असेंबल करने से क्या होता है कि आपका जो टैक्स है वो कम देना पड़ता है, सीबीयू में आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, और आपका खर्चा भी ज़्यादा होता है। सो आई थिंक अ डिसेंट इलेक्ट्रिक स्कूटी शुड कॉस्ट लेस देन 75,000, इंक्लूडिंग योर प्रॉफिट मार्जिन एंड एवरीथिंग। उसमें भी आपका 40% 30% जो है प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली दीज कंपनीज, ओकिनावा, ओला इलेक्ट्रिक, एथर, प्राइमरली मेरे को जो लगता है, दिस इज माई परसेप्शन, डेफिनेटली मुझे बताइएगा आपका क्या परसेप्शन है, बट मुझे लगता है कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा ही इस रेस को जीतेगा, एंड टीवीएस इवेंचुअली विल कम आउट इन दिस रेस, एंड ये 3 वे होगा। ओला एथर ये जो है, दीज विल ईदर बी बॉट बाय टीवीएस और हीरो, और दे विल गेट गो बस्ट, बिकॉज उनका हाइप है बट उनका प्रोडक्ट वैसा मुझे देखने को मिलता नहीं है। ओके, कूल। टॉप लॉ फर्म्स ऑन हायरिंग फ्रेंजी, पोच पार्टनर्स एज बिजनेस बूम, सो देख सकते हैं आप, इट्स पहले भी ये न्यूज़ आया था। सो कल जो है आप देखेंगे कुछ कुछ जो स्टॉक्स है वो मूव करेंगे। वो एक तो है आईटीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक,
ये सारे जो स्टॉक्स है वो थोड़ा सा मूव करने वाले हैं। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है आप आईडीएफसी का चार्ट देख सकते हो। तो आईडीएफसी का चार्ट में आप देख रहे हो कि मोस्ट प्रोबेबली कल जो है सेलर का प्रेशर यहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा है, सो गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा है। सो मूवमेंट कल आप देखना थोड़ा वोलेटाइल रहेगा ये स्टॉक। जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स है वो थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इस एरिया में जो है सेलिंग प्रेशर आपका ज़्यादा है, इस एरिया में जो है आपका बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो है शेयर जो है वो बाउंस कर रहा है। So this is the zone, that is what we call the buying zone, and this is the selling zone. तो कल हम देखेंगे कि मूवमेंट कहाँ पे क्या होता है। सो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा होगा। सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सो दीज आर दी स्टॉक्स दैट यू कैन कीप इन माइंड। जो पिछले एक महीने का जो स्टॉक है या एक हफ्ते का स्टॉक है, स्टॉक मूवमेंट जो है वो चार्ट आप चेक कर सकते हैं, उसमें आप एनालाइज कर सकते हैं सप्लाई जोन, डिमांड जोन सब एनालाइज करके अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। दैट्स समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू। एंड फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी एंड मार्केट रिमेन वेरी सॉलिड। सो डेफिनेटली मैंने बताया था कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज मोर इंट्रिंसिकली ड्रिवन, ऑल्दो इट इज अफेक्टेड बाय ग्लोबल इकोनॉमी, बिकॉज हमारा एनर्जी डिपेंडेंसी बाहर का बहुत ज़्यादा है, बाहर पे बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो कुछ कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे फार्मा, आईटी, ये सारे जो है these are all dependent on European and American markets for their revenue, but still intrinsically it's very strong, so कोई issue नहीं होना चाहिए। So you can right now, you know, because there is a lot of volatility in the market, if you are looking into trade, if you are interested in trading, आप उसमें ज़्यादा जो है रेवेन्यू उठा सकते हो। और अभी जो है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो ट्राई टू फिगर आउट विच आर द इंडस्ट्रीज एंड द इंडस्ट्री लीडर्स हु आर स्लोली एंड इवेंचुअली गोइंग टू ग्रो। सो उसमें आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, एंड व्हेन द प्राइस इज गुड यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, इन दोज कंपनीज, एंड ऑल्सो म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज इज गियरिंग अप फॉर 17,500 करोड़ का जो है वो पैकेज वहाँ पे देने वाले हैं। सो दैट मीन्स जो रेलवे आरवीएनएल, जो मैंने उसका एनालिसिस किया था, आरवीएनएल ऐसे सारे जो कंपनीज हैं उनके पास बहुत सारा उनका जो ऑर्डर बुक है वो और भी ग्रो होने वाला है, एंड दे आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर रेवेन्यू, एंड ऑल्सो व्हेन दे ग्रो, व्हेन देयर रेवेन्यू ग्रोज, दे आर गोइंग टू पे आउट मोर डिविडेंड, देयर अर्निंग्स आर गोइंग टू गो अप, देयर अर्निंग पर शेयर इज गोइंग टू गो अप। सो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, एल&टी जो प्राइमरीली गवर्नमेंट का काम करती है, टाटा प्रोजेक्ट्स, आरवीएनएल प्राइमरीली क्योंकि रेलवे का ही काम करती है, वो पीएसयू है। सो आप उसमें थोड़ा सा जो है वो चेक कर सकते हो। And House passes assault weapons ban, so I don't think this will stick, and यूएस में और chaos होने वाला है, यूएस में और chaos जो है वो शुरू होने वाला है। एंड आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, एलियन यूके इकोनॉमी इज कॉजिंग ट्रेडर्स टू अनवाइंड रेट हाइक्स बेट। So UK economy, the European economy, the American economy is kind of going down, but Australian economy क्योंकि वो export based है, क्योंकि it's the world's largest iron ore exporter, coking coal या coal का जो है वो exporter है, so they have the energy base there, so they are not suffering. Australia is not suffering. Some of the countries which are energy rich, they are not suffering, but these countries which are primarily have technological advancement, they are suffering because of, आप समझ रहे हैं। एंड ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। Every portfolio is fighting a force of gravity that could cut valuation by 50%, says VC Honcho. सो वीसी लोगों का जो है आपको समझना पड़ेगा, वीसी और पीई में क्या डिफरेंस था। मैं बार बार कहता हूँ वीसी और पीई में क्या डिफरेंस होता है। वीसी जो होता है प्राइमरीली किस में इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करता है। पीई किस में इन्वेस्ट करता है, पीई प्राइमरीली बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, टिपिकली जो आईपीओ में है या आईपीओ में जाने वाले हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। सो अभी जो है स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर गोइंग टू गो बस्ट, एंड अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स आर गोइंग टू गो lot scale up करेंगे because they will be getting a lot of money, so you can just focus on it. आज ज़्यादा न्यूज़ है नहीं, इसमें खत्म हो गया न्यूज़। कितना टाइम हुआ, 10 मिनट में आपका न्यूज़ खत्म हो गया। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है। कल मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता इंडिया के लिए, एंड संकेत जी ने भी गोल्ड जीता। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड वी विश टू get more medals for our country, and it's great, and that's about it. एंड उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।